मेयर प्रवेश वाही ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और इस खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कूड़े के निस्तारण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवेश वाही ने बताया है कि भलसवा लैंडफिल को दिसंबर में ही समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन गाजीपुर लैंडफिल को खत्म करने में समय लगेगा। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, जब आप मेयर बने थे तो आप का जो पहला इंटरव्यू था उसमें आपने कहा था कि आपकी प्राथमिकता में दिल्ली की स्वच्छता और दिल्ली का जो स्वास्थ्य ढांचा है, जो बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा है, उसमें सुधार करना है। इन दोनों सेक्टर्स में काम कहां तक पहुंचा है और क्या आगे आप कर रहे हैं? शुरुआत स्वच्छता से करते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जिनका एक विजन है, जिनका एक आह्वान है कि पूरा भारत स्वच्छ भारत बने और स्वस्थ भारत बने, उसी तर्ज पर हमारी मुख्यमंत्री जी भी स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली को लेकर आगे बढ़ रही है। मुझे अभी बने हुए आज 28 दिन हुए और हमने 11 जगह हमने विजिट किए अलग अलग क्षेत्रों में, और पूरी शिद्दत के साथ पूरी कोशिश है कि दिल्ली एक साफ सुंदर राजधानी बनकर हमारे सामने आए। इसके लिए हमने जहां अनेक संसाधन यहां पे उपलब्ध कराने की कोशिश की है, उसके साथ साथ हमने अधिकारियों को सख्त ताकीद दी है कि कहीं भी स्वच्छता के अंतर्गत कोई कोताही ना बरती जाए। और भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, आगे आपको मैं बताऊंगा। सर, स्वच्छता के क्षेत्र में अगर हम इस बात को आगे लेके जाएं तो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कहां तक सफल हो रहा है? क्योंकि जो शहर की जिस तरह से गंदगी की खबरें हैं या फिर कचरे के निपटारण को लेकर जो खबरें सामने आती हैं, उससे कहीं ना कहीं शहर की रैंकिंग और उसकी छवि पर भी असर पड़ता है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही जवाब पूछा है और इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। एक जमाना था जब लोग आसपास कूड़ा डाल देते थे, लेकिन ये 15-16 साल पहले जब ये जो कंसेशनल आए, प्राइवेट कंपनियों को हमने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वहां पे नियुक्त किया, तो उस समय काफी चीजें सुधरी। लेकिन क्योंकि पुरानी एक आदतें पड़ी हुई हैं और दिल्ली का जो जनसंख्या का घनत्व है वो काफी ज्यादा है, इसके साथ साथ कई जगह वो गाड़ियां जो है वो अंदर नहीं जा सकती। उसके लिए भी हमने छोटे टिप्पर, छोटे रिक्शा भी उपलब्ध कराए। इसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारे कई पढ़े लिखे लोग भी जब वो एक टाइम है सुबह 9, 10, 8 बजे अलग अलग कॉलोनीज में अलग अलग टाइम पर जो है वो गाड़ी जाती है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बावजूद भी अनेक हमारे साथी, हमारे लोग, हमारे भाई कई जगह पार्क से कोने पर अनेक जगह पे कूड़ा जो वो लेट उठने की जो आदत है उसमें वो गार्बेज अपना जो है थैलियों में भर भर कर फेंक देते हैं। तो ये कुछ ना कुछ जो एक हैबिट है, इससे भी हमें दूर करने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ कई कमियां भी कंसेशनर के उसके पार्ट में भी पाई गई हैं, उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि इस एक समस्या के लिए थोड़ी सी सख्ती एमसीडी बरत सकता है? कोई फाइन की बात कही हो या अगर कोई इस तरह से फॉलो ना करे तो कार्रवाई करने की कोई बात, कोई आइडिया इस तरह का? हाँ, इस पर भी विचार चल रहा है। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को सख्ती ना बरती जाए, बहुत ज्यादा उन पे जो है जुर्माना ना लगाया जाए। एक बार आह्वान करेंगे, अपील करके उनसे कोशिश की जाए, गृहिणियों से, अलग अलग एनजीओ से, आरडब्ल्यूएस से, मंदिर कमेटियों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि गीला और कूड़ा जो सूखा कूड़ा है वो अलग करें, सेग्रीगेट करें और साथ साथ जो है कूड़ा उचित स्थान पर फेंके। और आपने देखा होगा कई लोग चलते हुए भी अपनी गाड़ियों से कूड़ा फेंक देते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सख्ती से इसमें कुछ सुधार आ सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश है कि सख्ती के बिना ये चीजें सुधरें। सर, आपने अभी मेंशन किया कि क्योंकि रास्ते संकरे हैं, गलियां छोटी हैं, बड़ी गाड़ियां वहां नहीं जा सकती। अतिक्रमण इसमें कितनी बड़ी अड़चन है? क्योंकि अतिक्रमण की समस्या भी एक ऐसी प्रमुख समस्या है जिसकी वजह से एमसीडी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत एक बड़ी बात है। अतिक्रमण जो है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बाधा है स्वच्छता व्यवस्था में
और यहाँ तक कि उसके कारण कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती है, कहीं एम्बुलेंस नहीं निकल पाती। हम कोशिश कर रहे हैं अतिक्रमण में, आपने देखा होगा कि कई बार अतिक्रमण पे भी कार्रवाई की जा रही है, उसमें भी मीडिया जो है कई बार इसको विपरीत प्रचार कर देता है। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें हमारा साथ दें और जहां अतिक्रमण है वहां अगर कार्रवाई हो तो उसमें जो है अनुकूल हमें रहना चाहिए। और हमारी कोशिश है, हमारी मुख्यमंत्री जी का भी, हमारी दिल्ली सरकार का भी ये कोशिश है कि अतिक्रमण जो है निरंतर उस पर कार्रवाई होती रहे। दिल्ली पुलिस भी इसमें हमारा साथ देती है। दिल्ली नगर निगम जो उस अतिक्रमण को हटा देती है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अतिक्रमण को फिर ना लगने दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही जी, जिन्होंने कहा कि तैयारी पूरी है, चाहे वो मानसून हो या फिर कचरे से निपटने की हो या फिर प्रदूषण से निपटने की हो, और दिल्ली की जनता को एमसीडी की तरफ से जो भी राहतें हैं उसे मुहैया कराने के लिए एमसीडी प्रतिबद्ध है। न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के लिए जैस्मिन शर्मा।